हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। आपके पर्सन की थिंकिंग एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं। यहाँ पर 4 of Coins, Queen of Cups, द वर्ल्ड, King of Swords, the Wheel of Fortune, Princess of Cups, Eight of Swords एंड Knight of Wands की एनर्जी में आपके पर्सन बने हुए हैं। जो एक सिनेरियो मैंने आज आपको बताया था कि आपके पर्सन से हो सकता है कोई गलती हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स या किसी ऐसी एक मिस्टेक के लिए आप दोनों में एक सेपरेशन आया होगा जहाँ पर किसी ने इंटेंशनली नहीं किया कुछ। वक्त ऐसा था या कुछ चीज़ें ऐसे प्रोसीड हो गई जो आउट ऑफ द हैंड चली गई और इस वजह से आप दोनों के बीच में या तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं या फिर एक इवेंट बहुत ही नेगेटिवली टर्न हुआ होगा, जिसके चलते इनका बिहेवियर आपकी तरफ नेगेटिवली आया होगा और आपने उस सिचुएशन में खुद को हार्ट ब्रोकन मान लिया। आप एक पेनफुल साइकिल में चले गए और उसकी ओवरवेलमिंग जो एनर्जी की वाइब है वो आपके पर्सन पर भी रिफ्लेक्ट होने लगी। तो आप दोनों के बीच में हो सकता है टावर मूवमेंट आ गया होगा। बट आपके पर्सन की एनर्जीज को यहाँ पर देखते हुए लगता है कि दे विल जस्ट ट्राई टू हील यू। आपके पर्सन इसी बात को लेकर प्लानिंग्स कर रहे हैं यहाँ पर। ये आप पर गिव अप नहीं करना चाहते। मतलब अगर आपने इवन वॉक अवे होने की बात भी की है, यहाँ पर सब कुछ एंड करने की भी बात की है या फिर इन पर एक तरह का आपने ब्लेम रखा है, तो आपके पर्सन ये चाहते हैं कि किसी तरह से ये आपको कम बैक करवाएं, क्योंकि आप इनके लिए वो एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हो और ये आपको मिस आउट नहीं करना चाहते अपनी ज़िंदगी से। आपकी तरफ से जो एक नर्चर इनको मिलता है, जो केयरिंग, जो कंपैशन इनको मिलता है, वो इन्हें किसी भी और पर्सन से कभी अभी तक मिला नहीं होगा। ऐसी कोई पर्सनालिटी इनकी लाइफ में कभी आई नहीं होगी और यही वजह है कि ये आपको क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जीज में देखते हैं। जो आपका एक नेचर है, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी होंगे, स्पिरिचुअल होंगे और एक ऐसी पायस पर्सनालिटी जिसको ये कभी खोना नहीं चाहेंगे। आपका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा प्योर होगा, प्योर फॉर्म में आप रहते होंगे कि अगर आप नाराज़ भी हो इनसे तो आप खुलकर बता देते होंगे चीज़ों को। आप दिल में रखकर नेगेटिवली एक्ट नहीं करते होंगे। तो ये आपकी मासूमियत है। अगर आप एक रेज में भी आते हो, गुस्सा भी होते हो या फिर लड़ते हो इनसे किसी बात को लेकर, तो वो आपका प्योर फॉर्म है, प्योरेस्ट फॉर्म है। दूसरे लोग ऐसे होते हैं कि छल रखते हैं, दिल में कुछ और, फेस पर कुछ और। ऐसी पर्सनालिटी आप हो ही नहीं। तो एक श्योर सोलमेट कनेक्शन में यहाँ पर देख रही हूँ, जो काफी सारे वेज में आप दोनों एक दूसरे के लिए एक इक्वल मैच होंगे। स्पिरिचुअली आप अवेकन होंगे यहाँ पर, जो आपके पर्सन को नजर आता है। अगर आपके पर्सन भी स्पिरिचुअली अवेकन हैं, जो कि ऑफ कोर्स हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये आपके सोलमेट हैं तो इनका स्पिरिचुअली अवेकन होना मैं कह सकती हूँ पॉसिबल है ना। तो आपके पर्सन के और आपके बीच में जो भी अभी एक डिस्टेंस क्रिएट किया गया है या जो डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, तो ये उस डिस्टेंस को किसी भी तरह से कवर करना चाहते हैं। शायद अभी ये एक प्लानिंग में बने हुए होंगे और दे आर टेकिंग देयर स्वीट टाइम। अभी ये एक मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि प्रोक्रेस्टिनेशन है, नो, इट इज़ मोर अबाउट द कॉन्टम्पलेशन कि सिचुएशन को कैसे बैलेंस किया जाए। ये एनालिसिस है इनकी, एक तरह की रिसर्च है कि आप किस तरह से मनाया जाए। और ऑफ कोर्स आपके पर्सन हो सकता है किसी एक सरप्राइजिंग एनर्जीज के साथ आपसे कम्युनिकेट करेंगे, जो कि मैंने इवन एनर्जी थीम फॉर टुडे में भी बताया था कि दे विल टेक अ चार्ज इन देयर हैंड्स अबाउट द सिचुएशन
ये कुछ कर दिखाएंगे यहाँ पर जो आपको हैप्पीली सरप्राइज कर सकता है। सडन वेज में ये कुछ ऐसी बात आपसे कहेंगे या कुछ ऐसा सेंड कर देंगे आपकी तरफ कि आप इवेंचुअली वो एक लाइट एनर्जी में चैनल हो सकोगे। दोबारा से आप दोनों के बीच में इमोशनल कनेक्टिविटी आप महसूस कर सकोगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप इनसे इमोशनली कनेक्टेड अभी भी हो, बस आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में मेस्ड अप हो चुकी होंगी, जिसके चलते आप एक रेजिस्टेंस में ज़रूर हो, लेकिन इमोशनल कनेक्टिविटी यहाँ से मिसिंग नहीं है। आप अभी भी इमोशनली इस पर्सन से अटैच्ड हो और इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, और आपके पर्सन भी यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को एक तरह से कंट्रोल्ड मैनर में लेकर आपकी तरफ प्रोसीड होंगे। दे लव यू अ लॉट। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा पैशन देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार देख रही हूँ, और मोर ओवर एक ज़िद देख रही हूँ मैं। और ज़िद होना बहुत ज़रूरी होती है गाइस। किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप एक ज़िद में बने हुए हो कि मुझे ये पर्सन चाहिए, एक स्टबर्न एटीट्यूड भी किसी भी मैनिफेस्टेशन को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर होनी चाहिए। तो ऐसी ही एक ज़िद मैं देख रही हूँ आपके पर्सन के अंदर कि दे रियली वांट टू विन यू बैक एट एनी कॉस्ट। और ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। आपके पर्सन आपका और इनका जो भी एक डिस्टेंस है वो उस चीज़ को कवर करना चाहते हैं और कुछ नया यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं, ताकि आप दोनों की ही एनर्जीज लाइटन अप हो सकें। एंड ऑल्सो दे विल ऑफर समथिंग टुवर्ड्स यू। दे आर कमिंग वेरी लाइक स्पॉन्टेनियसली। यहाँ पर एक एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुत जल्दी, यू नो। तो इस तरह की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं आपको लेकर। गाइस ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज का शिफ्ट यहाँ पर क्या कहता है ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं। जजमेंट, द चैरियट, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कॉइंस, एस ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स एंड द टेम्परेंस। तो गाइस आप इनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड में बने होंगे। आप इन्हें बहुत सारी बातें कह भी रहे होंगे। अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है तो आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन रख रहे हो, बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन रख रहे हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड या फिर आपके दिल में कुछ ऐसी भी चीज़ें चल रही हैं जहाँ पर आप इस पर्सन को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी महसूस कर रहे हो। मैंने जैसे कि कहा था कि इमोशनल कनेक्टिविटी मिसिंग नहीं है, लेकिन दिखाया ऐसे जा रहा है दोनों ही तरफ से कि इमोशनली आप दोनों अटैच नहीं हो। अभी नाराज़गी चल रही है आप दोनों के बीच में, एक कोल्ड वॉर चल रही है, एक फाइट चल रही है, इस तरह से दिखाया जा रहा होगा। बट ये नहीं कहूँगी कि मैं इस बात को लेकर आप कंसर्न नहीं हो, आप कंसर्न हो, लेकिन इस कनेक्शन पर आप वर्क भी करना चाहते हो। आप बस दिखावा कर रहे होंगे इमोशनली इनसे वॉक अवे होने की। आप एक्चुअल में यहाँ से वॉक अवे नहीं हुए हो, आप इनका इंतज़ार कर रहे हो कंटिन्यूअसली। आप इनकी तरफ से एक एक्शन सीख करना चाह रहे हो। मतलब हो सकता है आप बार-बार इनके सोशल प्रोफाइल पर एक चेक बनाकर रख रहे हो, बार-बार इन्हें जाकर देख रहे हो, क्योंकि वो क्यूरियोसिटी आपके अंदर होगी। आप यहाँ पर दोबारा से वर्क करना चाहते हो। यू आर एक्टिंग लाइक अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हियर कि एक तरफ आप बहुत ज़्यादा अपने उस पोजीशन को होल्ड करके बैठे हो कि आप भी यहाँ पर एक जस्टिस चाहते हो। मतलब कुछ गलत हुआ है तो उसके लिए जस्टिस ज़रूरी है। तो आप इनसे क्लैरिटी भी चाहते हो, और ऑन द अदर हैंड आप इनके लिए एक तरह की उस लव या पैशन में भी बने हुए हो, जहाँ पर मैं कह सकती हूँ ना, दोबारा से आप इस पर्सन के साथ 5D पर कनेक्ट होना चाहते हो, इमोशनल लेवल पर कनेक्ट होना चाहते हो, और इवन यहाँ पर एक लव की नई शुरुआत, एक लव की न्यू बिगनिंग आप चाहते हो। आप एटलीस्ट ये देखना चाहते हो कि इस पर्सन के मन में आपके लिए कितना प्यार है। और इस बात को देखने के लिए आप इन्हें हो सकता है बहुत सारे वेज में ट्रिगर भी दे रहे होंगे। जैसे कि मैंने कहा ना कि आप ऐसा शो कर रहे हो कि यू आर वॉकिंग अवे, यू आर इमोशनली गेटिंग डिटैच्ड बाय दिस पर्सन, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आप एक बैलेंस्ड एनर्जीज में हो। आपने उस पर्टिकुलर सी सिचुएशन से ओवरकम कर लिया है। आपने वो ग्रज हो सकता है हटा दी है। आप उस हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में अभी उस हद तक नहीं होंगे। किसी चीज़ को आपने रिलीज़ कर दिया होगा।
जो कि मैं एग्जैक्टली आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बता रही थी कि आपको माफ़ कर देना चाहिए, और वो स्ट्रेंथ का कार्ड हमने वहाँ पर देखा था। अगर वो स्ट्रेंथ ऑलरेडी आपने गैदर कर ली है और इस पर्सन को आपने माफ़ कर दिया है गाइस, तो वो जो एक इमोशनल कनेक्टिविटी है वापस से आप फील भी कर रहे होंगे। इस पर्सन को आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज में देख रहे हो। आपको ये पता है कि दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, लेकिन आप इनसे सुनना चाहते हो। आप इनकी तरफ से वो एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक बार मुझे बता दो कि आप कितना प्यार करते हो मुझसे। लेकिन वो फील आ रहा है आपको कि दिस पर्सन लव्स यू, और शायद यही वजह है कि आपने यहाँ पर एक खामोशी ले ली है, क्योंकि आप चाहते हो कि ये कुछ बोले। और जब तक ये नहीं बोलेंगे, मुझे लगता है कि आप इसी एनर्जी में रहना चाहोगे। आप यहाँ पर कोई एक्शन नहीं रखना चाहोगे। आप इनके लिए अवेटेड हो। अब बार-बार इन्हें उस तरह की ट्रिगरिंग दे रहे होंगे फ्रॉम द 5D कि ये कोई एक्शन लें, और आपके पर्सन एक्शन लेंगे, जो कि मैंने आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में भी बता दिया था कि दे विल टेक दैट चार्ज। और ये एक इवन किंग ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जीज में है। ये आएंगे, अपना एक टाइम ज़रूर ले रहे होंगे गाइस, लेकिन जैसे ही इनको इनके एंड पर एक प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाती है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि दे डोंट हैव क्लैरिटी, दे डू हैव क्लैरिटी, बट द थिंग इज चीज़ों को उस तरीके से प्रेजेंट भी करना चाहते हैं कि आपके पर्सन हो सकता है इंट्रोवर्ट होंगे। अम, इनका नेचर ऐसा होगा कि आपके सामने ये या तो शाय होंगे, या फिर एक पोजीशन होल्ड करते होंगे कि आपकी और इनकी सिर्फ और सिर्फ एक ब्यूटीफुल सी फ्रेंडशिप है, इस फ्रेंडशिप को खोना नहीं चाहते। ये भी एक रीज़न हो सकता है। और अगर ये इंट्रोवर्ट हैं तो अपनी फीलिंग्स को इजहार करने में इनको या तो टाइम लगता है, या फिर ये इनडायरेक्ट वेज में बताते होंगे। तो जैसा भी यहाँ पर एक मैटर है, आपको बेटर पता है अपने पर्सन के बारे में कि ये पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, ये आपको फील भी आता है। लेकिन एक बार आप इनकी तरफ से वो सारे वर्ड सुनना चाहते हो, वो सारी फीलिंग्स आप इनकी जानना चाहते हो कि ये कैसा महसूस करते हैं आपके बारे में, और जो भी इनके और आपके बीच में सिचुएशन हो गुजरी है, उस सिचुएशन के बारे में इनका क्या कहना है, क्या ये सोचते हैं वहाँ पर। तो ये सारी बातें आप जानना चाहते हो। खास करके एक इवेंट के बारे में डिस्कशन हो रही होगी आप दोनों के बीच में, और उस इवेंट के बाद आप दोनों के बीच में अगर एक सेपरेशन आ गई है, तो आप इनके एंड पर क्या-क्या हुआ था, इनका साइड आप जानना चाहते हो कि इन्होंने क्या फ़ील किया, उस वक़्त इनके साथ क्या सिनेरियो रहा होगा, और ये यहाँ पर क्या प्रेज़ेंट करना चाहते हैं, अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हैं, और जस्टिस के तौर पर ये आपको क्या ऑफ़र करना चाहते हैं, सारी चीज़ें। आप क्यूरियस हो यहाँ पर, आप जानना चाहते हो, और आप जस्टिस पर भी यहाँ पर बने हुए हो कि आप जस्टिस ही सीक कर रहे हो इस पर्सन से कि मेरे साथ फेयर मैनर में ट्रीटमेंट रखी जाए। एंड आपकी एक्सपेक्टेशंस यूनिवर्स से होगी, गॉड से होगी गाइस। आप कंटिन्यूअसली इस तरह की प्रेयर्स में भी बने हुए होंगे कि आपके पर्सन की तरफ से आपको कुछ सुनने को मिले, या कोई एक्शन आप इनकी तरफ से देख सकें। और यही शायद वजह है कि आपकी जो विशेस हैं, वो जो आपकी प्रेयर्स हैं, वो सुनी जा रही होंगी कॉस्मिक लेवल्स पर। इसीलिए आपके पर्सन भी इसी तरह की प्लानिंग्स में है कि आपको इवेंचुअली वो जस्टिस दे सकें। दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स। तो ये एनर्जीज हैं गाइस। तो फाइनली व्हाट कैन बी द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं। किंग ऑफ कॉइंस, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ wands, 6 ऑफ wands, द सन, 7 ऑफ कॉइंस एंड 4 ऑफ swords। तो यहाँ पर 100% आपके पर्सन सोशल मीडिया पर आपको हो सकता है या तो कोई कम्युनिकेशन लेकर आएंगे, या फिर आपकी तरफ कोई जेस्चर या साइन ज़रूर दिखाना चाहेंगे, जहाँ पर ये भी मेंडिंग चाहते हैं। और मैंने आज आपको एक चीज़ बताई थी कि आपके पर्सन कुछ ऐसा एक्शन प्लान कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में दोबारा से एनर्जीज लाइटन अप हो जाएं, एक लाफ्टर या एक तरह की ऐसी बात जहाँ पर आप दोबारा से एक लाइट मूड में आ जाएं। तो या तो ये आपके साथ कुछ ऐसे पोस्ट शेयर कर सकते हैं जहाँ पर ये आपको हंसाना चाहते हों, या फिर आपकी जो अभी नाराज़गी है, ये उस नाराज़गी को वार्ड ऑफ करना चाहते हैं। तो एक जेंटलमैन वाला अप्रोच आपके पर्सन ज़रूर यहाँ पर रखना चाहेंगे, जहाँ पर ये आपको हर्ट ना कर रहे हों,
या फिर आपकी नाराज़गी को ये दूर कर रहे हों। और ये हो सकता है अपनी तरफ से अपनी ख़्वाहिशों को भी आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे गाइस कि इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में आपके साथ किस तरह का फ्यूचर देखते हैं, इनकी क्या ख़्वाहिश है और यहाँ पर टाइम क्यों लग रहा है। मतलब 100% ये आपको वेट करने के लिए कहेंगे। अगर आप दोनों इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए ही एक फाइट में आ चुके हो, आप दोनों की जो भी कॉन्फ्लिक्ट या डिसएग्रीमेंट एक इस बात को लेकर हुई थी कि आप दोनों इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर नहीं ले जा पा रहे हो और आप चाहते हो कि जल्द से जल्द ये इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं, और इस बात की वजह से अगर आप दोनों के बीच में एक लड़ाई हुई या डिसएग्रीमेंट हुई थी पिछले दिनों, तो आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहेंगे कि इन्हें थोड़ा-सा टाइम दिया जाए। ये हो सकता है या तो अपने करियर पर वर्क कर रहे हैं या फिर आप ही को ये जो भी प्रेज़ेंट करना चाहते हैं वहाँ पर ये वर्क कर रहे हैं। और जब आप इन्हें थोड़ा बहुत टाइम दे देंगे, थोड़ी मोहलत दे देंगे, तो फिर ये आप ही के डिज़ायर के हिसाब से चीज़ें आपके लिए करना चाहेंगे। मतलब एनर्जीज़ आर पॉज़िटिव हियर। इनकी डिज़ायर है आप और आपकी भी ये डिज़ायर होंगे। तो आप दोनों की म्यूचुअल डिज़ायर्स हैं यहाँ पर, तो शायद आपके पर्सन यही चाहते होंगे कि अगर आप भी वही चाहते हो जो मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ, तो आपको यहाँ पर थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आई विल ब्रिंग दैट सन इंटू योर लाइफ। तो आपकी लाइफ में वो सनशाइन आपके पर्सन लाना चाहते हैं, बट ये टाइम चाहते हैं गाइस। और ज़रूर ये आपसे अपनी कोई डिज़ायर शेयर करेंगे कि ये क्या चाहते हैं और आपको कितना चाहते हैं। ये शायद कुछ इशारों में ये कह सकते हैं या फिर आपको लिटिल वेज़ में आकर भी क्लियर कम्युनिकेशन के चलते भी कह सकते हैं। लेकिन हाँ, आप दोनों के बीच में जिस भी बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हुई है या रिसेंटली कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहेंगे आपके पर्सन। आपकी तरफ या तो फॉरगिवनेस भी ये रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आपको खुश करना चाहते हैं आपके पर्सन। आपकी खुशी इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है गाइस, क्योंकि आप इनकी लाइफ की वो पर्सनैलिटी होंगे जो इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे आप। आपको नाराज़ करके इन्हें भी अच्छा फ़ील नहीं होता होगा। अगर आप एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी में चल रहे हो, तो इनका भी दिल टूटता है। अगर ये आपको हर्ट करते हैं, तो ये भी हर्ट होते हैं। तो इस तरह की सूदिंग एनर्जी वाले पर्सन हैं आपके, और बहुत ज़्यादा केयरिंग एंड काइंड होंगे और इमोशनल पर्सन होंगे आपके। और यही वजह है कि ये आपको वापस से उस ज़ोन में लेकर आएँगे जहाँ पर आप दोनों एक पॉज़िटिव एनर्जी एक-दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकें। तो आप दोनों का रिश्ता जो है गाइस, वो वापस से ब्लॉसम होने वाला है। तो यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है कि आप दोनों की एनर्जीज़ अभी बहुत ज़्यादा हेवी चल रही हैं, तो वो सन आप ज़रूर देखने वाले हो, वो सूरज ज़रूर इस कनेक्शन में जगमगाने वाला है गाइस, ऑलराइट? तो इस पर्सन की डीप थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू भी जानेंगे गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।